Hey, what's up, everyone? This is me, Shubham Rao here, and welcome back to Study with an ITS Music Academy platform. और जैसा कि आप लोगों को पता है, सीबीएसई क्लास 9th का एक कंप्लीट न्यू सिलेबस हमारे सामने आ चुका है। और इस नए सिलेबस को देखने के बाद आपके मुंह से निकलेगी आ या फिर निकलेगा वाह। कंप्लीट ब्रेक डाउन करेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं। ऑलराइट, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको, इस वीडियो के 3 हिस्से होने वाले हैं। पहले हिस्से में हम लोग चर्चा करेंगे कि नया सिलेबस कैसा है, इनमें क्या चीजों को नया इंट्रोड्यूस किया गया है, किन चीजों को बाहर किया गया है, थोड़ी बहुत उस पर चर्चा। सिलेबस कैसा है थोड़ा सा हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सेकंड जो पार्ट है उस पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कैसे करनी है, ताकि आप आगे चल के जो क्लास 10th के बोर्ड्स है उस पर अप्रोच कर सके। और इसके अलावा हायर एग्जामिनेशन लाइक आईआईटी जेई और नीट के लिए अपने आप को कैसे एक फाउंडेशन तैयार कर सके, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो का जो तीसरा पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस पे मैं अपना पर्सनल रिव्यू देने वाला हूँ सीबीएसई की जो नई बुक आई है। बाय द वे, ये नई बुक आ चुकी है, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और जो लोग थोड़े आलसी हैं उन लोगों के लिए अगर आप बोलेंगे तो मैं डाउनलोड करके भी भेज दूंगा, लेकिन वेबसाइट पे जाके बुक को जरूर देखें। और आपके अगर नियर मार्केट प्लेस में भी आ गई होगी तो जाके जरूर परचेस कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी जो है हमारा एक राष्ट्रीय ग्रंथ है, जिसको पढ़ के आपको जरूर जाना एग्जाम में। भले से आप कोई रेफरेंस बुक पढ़े या ना पढ़े, लेकिन इसको तो आपको जरूर करते हुए जाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो पहला स्क्रीन है उसमें मैथमेटिक्स का सिलेबस है। और जैसा कि आप देख रहे हो कि इन्होंने जो है एनईपी 2020 और एनसीएफ 2023 के अकॉर्डिंग जो है ये सिलेबस प्रिपेयर किया है मेरे ख्याल से। और ये कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा मॉडर्नाइज करे, और जो अभी डिमांड है एक्चुअल में उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीजों को यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, अगर आप जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है वहां पे व्हाट्सएप करेंगे तो ये सिलेबस मैं आपको भेज दूंगा। और जो लोग थोड़े से ज्यादा एक्टिव है वो जाके सीधा जाइए सीबीएसई की वेबसाइट पे, और वहां पे आप ये सिलेबस डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, कोई पैसा वैसा नहीं देना कहीं पर। ओके, पहले तो मैं बता दूं। ऑलराइट, तो ये आपका जो है वो तीसरा पेज ही जो है वो सिलेबस का है। और इस पे क्लास 9th में क्या क्या नई चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं। सारी चीजें लगभग सेम है। और इसमें जो एक नई चीज मेरे को दिख रही है वो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन है। ये वाला टॉपिक जो है वो आपके क्लास 10th में हुआ करता था। अभी मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट ईयर 10th की बुक भी शायद चेंज हो सकती है। तो उसको रखते हुए मेरे ख्याल से अभी क्लास 9th में ये नया इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज। और इसमें 10th में हम लोग एपी के बारे में पढ़ते थे। हो सकता है कि थोड़ा सिलेबस को और हार्ड करने के लिए 11th वाली चीजों को लाने के लिए एचपी और जीपी भी डाल दे। ठीक है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहेगा। मैंने देखा नहीं है अभी बुक आई है तो क्या है इसके अंदर। और सेकंड जो एक और चीज दिख रही है, एरिया एंड पैरामीटर, जो क्लास 9th में नहीं हुआ करता था, इसको जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। और आपका जो नेक्स्ट चीज दिख रहा है मुझे, ये इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये 3 नई चीजें मुझे दिख रही है, बाकी ऑलमोस्ट सारा सिलेबस सेम है। अंदर के कॉन्टेक्स्ट वगैरह क्या है वो तो अभी मुझे नहीं पता है, और जब पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा और अपडेट करूंगा। अभी फिलहाल मैंने एक ही चैप्टर पढ़ाया मेरे स्टूडेंट्स को, तो उसके बारे में ही मैं कमेंट करूंगा लास्ट में आपको वीडियो के। ठीक है, इसके बाद अंदर देख सकते हो इसमें क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल सिलेबस है, कोई टेंशन लेने का नहीं है इसमें। और इसमें आपके जो है मार्क्स का वेटेज भी दिया हुआ है असेसमेंट से रिलेटेड, तो उसको भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये मार्क्स वगैरह का वेटेज क्योंकि ये बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं है, तो स्कूलों के रेफरेंस के लिए बनाया जाता है, लेकिन अलग अलग स्कूल जो है वो अलग अलग प्रकार से जो है अपने एग्जाम कंडक्ट करता है। तो उतना काम का वो हिस्सा मेरे ख्याल से तो नहीं है, आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को जो है जारी रख सकते हैं। ये एक नई चीज है, यहाँ पर आप देख सकते होगे, ये एक बुक का जो है सैंपल पेपर डाला है, इन्होंने सैंपल डाला एक्चुअली। ये सेट थ्योरी के बारे में, एक लॉगरिथमिक के बारे में भी है। ये आपको मेरे ख्याल से वेबसाइट पे तो नहीं मिलेगा। और ये
मैंने डाउनलोड किया था अलग से। इसको आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और ये पूरी बुक है। बाय द वे, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये जो बुक का जो यहाँ पे पीडीएफ चल रहा है वो आप ले सकते हैं। साइंस का सिलेबस क्या है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और इसमें नई चीजें क्या है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो नई चीजों में जो है वो मैं पहले चीज आपको बताऊं, तो साइंस के सिलेबस में जो है वो फिजिक्स पार्ट से अगर आप लोग चालू करते हैं, ये मेरे ख्याल से बायोलॉजी सेक्शन है, और इसमें अलग से वैसा मैथ्स वाला टाइप का नहीं दिया हुआ है। तो चलो लेट इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा सिलेबस स्टडी किया था, तो मुझे पहली चीज तो बायोलॉजी में जो है वो आपका एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया, रिप्रोडक्शन। अभी तक रिप्रोडक्शन, और एक और दूसरा चैप्टर जो है डायवर्सिटी। ये दो नए चैप्टर इंट्रोड्यूस किए गए हैं बायोलॉजी में। ठीक है, इन दोनों चैप्टर के बारे में बता दो। रिप्रोडक्शन हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ते थे, और डायवर्सिटी जो है वो अंदर में देखना पड़ेगा कि क्या चीज उन्होंने डाला है एक्चुअली। लेकिन मोर एंड लेस सारी चीजें आसान होने वाली है, और आपका भाई यहाँ पे है तो आपको ये कंप्लीट जो चीजें हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री में रिप्रोडक्शन, और ये मैं जैसे बोल रहा था डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है यहाँ पर, रिप्रोडक्शन है यहाँ पर, और क्या है लेट्स चेक आउट। अच्छा, ये साइंस की एक और एडवांस लेवल की बुक है, ये भी ऑप्शनल है, ये भी आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, मैंने डाउनलोड की है। और जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आप नहीं कर पा रहे हो कहीं से ढूंढ ढूंढ के डाउनलोड, तो मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ये आइटम्स के बारे में है, मेरे ख्याल से इन्होंने सैंपल डाला हुआ है कि किस तरीके से इनका बुक होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली जो है मेरी थॉट यही बोलती है। अभी अपन आगे चलते हैं, लेट चेक इट आउट केमिस्ट्री, और जो है वो आपका फिजिक्स में क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस की है इन्होंने। ये नेक्स्ट है आपका सोशल साइंस आ गया, एक्चुअली मेरे ख्याल से पहले ही निकल गया केमिस्ट्री। ढूंढने में समय लगेगा इसलिए मैं यहाँ पे ही बता दे रहा हूँ आपको। केमिस्ट्री में जो है वो आपका एक नया टॉपिक है, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर। केमिस्ट्री का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर। और ये चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, और ये चैप्टर जो है वो मोर एंड लेस मिक्सचर के बारे में है। जो कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़ते थे क्लास 11th में, उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है इन्होंने। ठीक है, मतलब वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम, जो हम लोग क्लास 11th में पढ़ते थे पहला चैप्टर, और उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की इन्होंने कोशिश की है। ठीक है, अच्छा चैप्टर है, पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा है। और मैं तो ग्लैड हूं कि आपको पहले ही ये सब चीजें पढ़ने के लिए मिली। एक थोड़ी सी जो कसर रह गई, मूल कॉन्सेप्ट को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराना था यहाँ पे, अगर थोड़ा सा और टफ बनाते और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग स्टाइकोमेट्री के बारे में थोड़ा सा और बिल्ड करने की कोशिश करते, तो एक और चैप्टर है जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मेरे ख्याल से पहले से था, लेकिन बट इसमें कुछ कुछ चीजें जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस की है अंदर की। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हो। और तीसरा जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स एंड मॉलिक्यूल में जो है आपका केमिकल बॉन्डिंग वगैरह जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, जो कि हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे एक्चुअली में। तो आप इसको भी एक बार देख सकते हो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल को। फिजिक्स में अगर देखें तो फिजिक्स में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रेविटेशन करके एक टॉपिक था, वो उसको हटा दिया इन्होंने, पता नहीं क्यों हटाया है। ठीक है, रख देते तो काफी अच्छा रहता, क्योंकि यार फोर्स पढ़ रहे हो तो ग्रेविटेशन के बारे में भी पढ़ो यार। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है, लेकिन वर्क एनर्जी वाले टॉपिक में इन्होंने जो है वो सिंपल मशीन इंट्रोड्यूस की है। सिंपल मशीन में मतलब बेसिकली ये आईसीएससी बोर्ड की अगर आप क्लास 10th की बुक देखेंगे, तो उसमें आपको सिंपल मशीन वाला टॉपिक मिलेगा, जिसमें हम लोग एफिशिएंसी निकालते थे, अलग अलग मशीन का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, एफर्ट क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। ठीक है, मैक्स जो मैक्स मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं मशीन से, वो वाली सारी चीजों को यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। लेट मी चेक आउट, जैसे ही आपको मैं पढ़ाऊंगा ये वाला टॉपिक, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या नई चीज है और क्या आपको सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके बाद देखते हैं सोशल साइंस। तो सोशल साइंस का जो स्टडी किया है आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि इसका पूरा सिलेबस चेंज हो गया है, सिलेबस ही इन्होंने चेंज कर दिया है। ऑलराइट,
तो इन्होंने चेंज तो किया है, बट इसमें एक और चीज इन्होंने की है, इन्होंने दो बुक बना दिया, पार्ट वन और पार्ट टू। अब ये क्या है, और जब बुक आएगी तो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। वैसे मेरे ख्याल से आ चुकी है, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया अभी तक किसी को भी सोशल साइंस। मैंने केमिस्ट्री और जो है मैथमेटिक्स का चैप्टर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। तो पार्ट वन पार्ट टू के अंदर क्या है डिटेल में चीजें, वो पूरी चेंज हो गई लगभग लगभग। लेकिन यहाँ पे आपका जैसे देख रहे होगे कि शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस एटमॉस्फेयर करके एक टॉपिक है, इस पीडीएफ को आप पढ़ सकते हो। ठीक है। और भी अब मैं अंदर जाऊं तो काफी सारी चीजें बिल्कुल अलग ही है। तो डेमोक्रेसी करके एक चैप्टर जो था वो मेरे ख्याल से है, और इसमें कुछ कुछ चीजें मेरे ख्याल से मोरलेस सारी चीजें सेम रखी गई है। तो आप इसको देख सकते हैं एक बार। सिलेबस ही चेंज है पूरा सोशल साइंस का। इसके अलावा जो है मैंने हिंदी का भी यहाँ पे सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है आपके पढ़ने के लिए। ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। इंग्लिश का भी सिलेबस है यहाँ पर, इंग्लिश को भी आप देख सकते हैं कि इनमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि मेरे ख्याल से ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो नई शिक्षा नीति आई है आपकी 2020, एनईपी 2020 और एनसीएफ 2023 जो अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है, और चेक कर रहे हैं क्या हो सकता है, क्या बेटर कर सकते हैं आप। तो उन सारी चीजों को जो है वो बेसिकली अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, और इनका मोर एंड लेस जो है वो फोकस जो है वो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ भी ढकेलना है। और सीबीएसई ये कोशिश कर रहा है कि आप सभी लोगों को अच्छे से जो है ट्रेन करके भेजे, ताकि आप आगे वाली क्लासेस में काफी अच्छे से इन कॉन्सेप्ट को समझ के वहां पे इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि हायर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जो आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, रादर देन आपकी रटंत विद्या से। ओके। तो आपको रट्टू तोता ना बना के आपको एक कॉन्सेप्चुअल इंटीग्रेटेड पर्सन बनाना चाहता है सीबीएसई। ठीक है। हाँ, तो चलते हैं अब वीडियो का सेकंड पार्ट हम लोग चालू करते हैं, और इसमें मैं आपको बताने वाला था आप अपनी तैयारी कैसे करें। तो देखो यार, पर्सनली मैं बताऊं तो आपको सीबीएसई की बुक जो एनसीईआरटी वाली है वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। उसको आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उसको पूरा चाट जाइए। लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी जो रेफरेंस बुक है, जैसे कि आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल पढ़ते होगे क्लास 10 9th के लिए, ठीक है, वो आएगी तो आप उसको देख सकते हो। थोड़ा उन लोग भी चेंज कर सकते हैं, हो सकता है। अभी जो पुरानी बुक है उससे अपना काम चलाइए जब तक नहीं आ रही है नई बुक। तो उसके अलावा जो है वो एक एस चांद की बुक है। देखो, मेरे को कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो कि मेरे स्टूडेंट्स जो यूज करते हैं अलग अलग स्कूलों में रिकमेंड करते हैं। ठीक है, एच चांद की आप बुक पढ़ सकते हो, काफी डिस्क्रिप्टिव उसमें नॉलेज दी गई है। और भी जो बहुत सारी बुक्स है जो कि साइंस की अवेलेबल है, आप अपने तरफ से सर्च कर लीजिएगा। उसमें से जो भी बुक आपको पसंद है उसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, रेफरेंस बुक फॉलो करना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपनी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को और अच्छा कर सकें। और वैसे भी एनसीईआरटी की जो बुक होती है वो काफी पतली सी होती है, जिसको आप मेरे ख्याल से साल भर में 4 से 5 बार खत्म कर ही दोगे, अगर अच्छे से पढ़ने वाले स्टूडेंट हो भी तो। नहीं तो वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है लोगों के लिए। ठीक है। तो ये तो था मेरा टेक कि आपको कैसे तैयारी करना चाहिए। तो आपको सिंपल यही करना चाहिए, एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करो, साथ ही में रेफरेंस बुक का एडिशन करो और अपनी नॉलेज को और बढ़ाओ। क्योंकि आपको क्लास 9th में केवल मार्क्स नहीं लाने हैं, आपको अपने आप को बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है। और बोर्ड्स के साथ साथ जो हायर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जैसे आईआईटी जे, नीट, क्लैट वगैरह जितनी भी है, उन सभी के लिए तैयारी करनी है। तो आपको अभी से जो है अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन सारे बुक्स को पढ़ना बिल्कुल जरूरी बन जाता है। ठीक है। अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पे कि इस नई बुक को आप कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एनसीईआरटी की वेबसाइट मैंने खोली हुई है। यहाँ पे आइए और आप यहाँ पर क्लास में सेलेक्ट कीजिए क्लास 9th। ओके। और यहाँ से आप अपना सब्जेक्ट, जैसे कि मैं लेट सपोज साइंस सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपको टाइटल, जो कि शायद टाइटल भी चेंज हो गया, एक्सप्लोरेशन नाम हो गया इसका, यहाँ से जाके गो में क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपको स्क्रीन पे ये बुक दिख जाएगी। यहाँ से जाके आप कंप्लीट बुक को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर जो भी चैप्टर देखना है आप उसको यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है।
चैप्टर यहाँ से आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसा कि नाम ही है एक्सप्लोरेशन, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे और भी कई सारे चैप्टर्स हैं, जैसा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे डिस्क्राइबिंग मोशन, थोड़े बहुत ग्राफिक्स वगैरह इन्होंने चेंज किए हुए हैं। बुक काफी अच्छी दिख रही है वैसे तो। ठीक है, अंदर का कंटेंट भी जो है वो ठीक ठाक है। ठीक है, तो आपका इसमें बेसिक काम तो चल ही जाएगा। ठीक, मेरा पर्सनल टेक क्या है, देखो, जो चेंज है वो दुनिया का एक नियम है, और अगर आप इस नियम को नहीं स्वीकारते हैं तो आपकी इसमें गलती होगी, क्योंकि टाइम के साथ साथ चीजों का पैटर्न चेंज हो रहा है। जितने भी आपके हायर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं, हमारे से पहले जो है आईआईटी आपका रिटर्न पेपर होता था। हमारे समय में थोड़ा सा पेपर का लेवल टफ हुआ करता था, अभी लेवल बहुत इजी हो गया, 300 में 300 जो है वो आराम से कोई भी लेके आ जा रहा है। ठीक है, और बोर्ड्स भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी 99, कोई 100%, मतलब बाढ़ आ गई है नंबरों की, और आपको नंबर जो है वो भर भर के लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे एक चीज समझ में आ जाती है कि आपको जो है इस हिसाब से ही अपने आप को प्रिपेयर करना है। ठीक है, दूसरा और महत्वपूर्ण चीज जो है, मैं फिर से वही दोहराना चाहता हूं कि देखिए, एनसीईआरटी की बुक आपका एक तरीके से राष्ट्रीय ग्रंथ है। जो लोग सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, तो आपको इसको तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आप क्या पढ़ते हैं, और जो आपको आपके टीचर्स स्कूल के रिकमेंड करते हैं, और मैं जैसे कि आपको रिकमेंड किया, आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और एस चांद वगैरह की बुक जो है वो आप फॉलो कर सकते हो साइंस और मैथमेटिक्स के लिए। और भी अच्छी बुक्स पढ़नी है तो कई सारी जो है वो हायर कॉम्पिटेटिव लेवल की बुक्स आती है, वो आप उनको पढ़िए, आपके पास बहुत समय है, 1 साल का। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक वैसे भी बहुत पतली सी है, आप उसको आराम से खत्म कर लोगे, और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बहुत ज्यादा है, जिसमें आप बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मेरा एक सिंपल सा मैसेज आप सभी लोगों के लिए है, एक्सप्लोरर बनिए और ढूंढिए नई नई चीजों को जो कि आप इस साल में ढूंढ सकते हैं, और अच्छे से तैयारी करिए। इस YouTube चैनल पे आपको कुछ कंटेंट मिलेंगे, इसके अलावा आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। आप स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उसके लिए आप उसमें आप सिंपल सा एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करिए, और मैं आपको सारी डिटेल्स आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक फ्री व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप है, उस सपोर्ट ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं उसका कोई पैसा नहीं देना है, उसमें मैं कुछ टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल ये सब भेजूंगा। आप ही के काम की चीज है, आप वो ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्कुलेट कीजिए। सारे लिंक्स और सारी चीजें हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप और बाकी सारी चीजें जो भी आपको जानकारी चाहिए, आप मुझे सिंपल सा जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और मिलते हैं हम लोग एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।